Thank you so much Amazon for giving us such a wonderful packaging. मतलब अगर effortless packaging की बात करें तो भाई मेरे हिसाब से Amazon से सीखना बहुत ज़रूरी है. Thank you. और मुझे पता है कि ये पैकेजिंग जब आप करते हैं आपके दिमाग में बिल्कुल रहता है कि हमारा कोई भी नुकसान नहीं हो, बॉक्सेस में कोई प्रॉब्लम नहीं हो. आई एम श्योर यू गाइस थिंक अबाउट इट, सो थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएटेड. नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आ गया हूँ एक और एक्शन फिगर रिव्यू. और आज हम रिव्यू करने वाले हैं इस चैनल की पहली ट्रांसफॉर्मर्स फिगर. तो सबसे पहले मैं बता दूँ, ये है ट्रांसफॉर्मर्स स्टूडियो सीरीज़. और जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, 100. जी हाँ, ये ट्रांसफॉर्मर्स स्टूडियो सीरीज़ बाय टकारा, टॉमी एंड हैसब्रो, ये इनका 100th ट्रांसफॉर्मर्स फिगर है ये. और ये मतलब बहुत ही लैंडमार्क अचीवमेंट है हैसब्रो के लिए. सो कूडोज टू हैसब्रो फॉर गिविंग द फैंस सम ऑफ द बेस्ट मूवी ट्रांसफॉर्मर्स फिगर्स आउट देयर. हालांकि मैं बेस्ट नहीं बोलूँगा क्योंकि थर्ड पार्टी फिगर्स आर डूइंग मच बेटर, बट हे. और तो ये रहा है बक्सा. यहाँ पे बम्बल बी का यहाँ पर एक आर्ट वर्क दिया हुआ है. एंड वी हैव मोर प्रोडक्ट शॉट्स हियर, लेकिन एज यूजुअल यहाँ पे एक ये टेप लगा दिया गया है. ये मैंने अमेज़ॉन से उठाई है. प्राइस मैंने अभी आपकी स्क्रीन पे डाल भी दी है. और ये है एक और साइड इस बक्से का, जहाँ पे यहाँ पे ऑटोबॉट सिंबल है और प्लास्टिक फ्री पैकेजिंग वगैरह वगैरह. तो देख लेते हैं. लेकिन देखने से पहले मैं आपको बता दूं, इस स्टूडियो सीरीज़ का जो पहला फिगर था, यानी कि 01, वो भी बम्बल बी ही था. एंड आई थिंक इट वाज द क्लंकर बम्बल बी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो कि पहले 2007 मूवी के बाद जब हमें ये स्टूडियो सीरीज़ की जब लाइन शुरू हुई हमें मिली थी. दैट वाज द फर्स्ट फिगर दैट वी गॉट. एंड बम्बल बी हियर अगेन इज़ द 100th. अब ये फिगर इज़ फ्रॉम द राइज ऑफ द बीज. यहाँ पे, जी हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं. मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ. As you can see, it's written here, Transformers Rise of the Beast. जी हाँ, ये जो नई जो अभी मूवी आ रही है ट्रांसफॉर्मर्स की Rise of the Beast, उस पर बेस्ड है. तो चलिए देख लेते हैं ये फिगर कैसा है और हैसब्रो ने कैसा काम किया है. Let's take a very good look at Bumblebee from Transformers Rise of the Beasts. तो दोस्तों, फिगर देखने से पहले हम सबसे पहले देख लेंगे इस पैकेजिंग में हमें क्या क्या मिलता है, यानी कि फिगर, एक्सेसरीज और ये एक डिस्प्ले ऑप्शन. जी हाँ, ये डिस्प्ले ऑप्शन हर स्टूडियो सीरीज़ फिगर के साथ आपको मिल जाएगी. और इस डिस्प्ले को आप चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं. यहाँ पर एक बेस दी हुई है, इसके आपको दिख रहा है. एंड यू कैन जस्ट पुट योर डिस्प्ले लाइक दिस और लाइक दिस, जैसा आपको पसंद है. एंड यू कैन जस्ट पुट योर फिगर ऑन इट. ये रहा फिगर. तो ये ऐसा चला जाता है डिस्प्ले पे. और यहाँ पे जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है कि बैकग्राउंड में यहाँ पे कुछ नज़ारे बने हुए हैं. तो आई एम श्योर ये फिल्म का भी हिस्सा है. और इसके साथ साथ हमें कुछ एक्सेसरीज़ भी मिल जाती है. ये हमें मिल जाती है बेसिकली बम्बल बी की ब्लेड. जी हाँ, पेंट बिल्कुल नहीं है. हैसब्रो ने यहाँ पे बड़ा ही चीप काम किया है. पेंट बिल्कुल नहीं दिया है बम्बल बी के ब्लेड पे. ये जैसे कि ये जो चीज़ है, ये इसको होना चाहिए था सिल्वर या फिर मेटालिक पेंट में, लेकिन किया नहीं है हैसब्रो ने ऐसा. और ऑफ कोर्स बम्बल बी की हमें एक ब्लास्टर भी मिल जाती है. इट्स क्वाइट वेल डिटेल्ड. मैं थोड़ा सा लाइट में आपको दिखा दूँ. इट्स क्वाइट वेल डिटेल्ड, क्वाइट नाइस. और इट्स बेसिकली मोल्डेड इन येलो प्लास्टिक एंड पेंटेड ब्लैक, विच इज़ प्रिटी गुड. तो अब हम देख लेते हैं फिगर. और फिगर के बारे में तो मैं सबसे पहले ये बात बताऊंगा कि दिस इज़ अ pretty decent figure here by Hasbro and it's quite solid, no shaky legs, nothing, एकदम solid है, कोई problem नहीं है. The aesthetics of the figure looks very similar to the Clunker Bee. And हालांकि I think इनका जो car mode जो है, ये मेरे हिसाब से ये Clunker Bee जैसे ही I think है. I'm not wrong, I'm not very good with cars, you could probably just correct me in the comment section. So I know he transformed into a Camaro में ये ट्रांसफॉर्म करते हैं. एंड very decent work by Hasbro. अगर हम फेस की तरफ अगर थोड़ा सा ध्यान दें, so as you can see कि फेस पे ज़्यादा पेंट नहीं है. and that has probably been one of the major problems with Transformers by Hasbro. Not all of them have great paint. Well, most of them don't have great paint. और यहाँ पे शायद पेंट थोड़ा सा बेटर हो सकता था, क्योंकि अगर मैं आपको बक्सा दिखाऊँ तो बक्से में यहाँ पे देखिए
ये देखिए यहाँ पे बम्बल बी की रेंडिशन जो है, एक्चुअली जो मूवी में जो आने वाली है, ये रेंडिशन आप देखिए, थोड़ा सा और सिल्वर प्रिंट होना चाहिए था उनके चेहरे पर, बट अनफॉर्चुनेटली वी डोंट गेट दैट हियर, सो वो शायद आपको खुद ही पेंट कर लेना पड़ेगा. बट ओवरऑल वेरी सॉलिड फिगर, फील्स वेरी वेरी गुड इन हैंड एंड वेरी वेरी नाइस. येलो कलर जो है ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट है, क्योंकि ट्रेलर में इतना ब्राइट नहीं था इनका येलो, बट दिस इज़ लाइक वेरी वेरी ब्राइट as far as I'm concerned, but overall very very decent. And what I like about this figure is कि यहाँ पे किबल ज़्यादा नहीं है, मतलब यानी कि बैक पैक ज़्यादा नहीं है. इट एक्चुअली फोल्ड्स अप क्वाइट वेल, काफ़ी नीट एंड क्लीन काम है. और ये वाले दरवाजे जो हैं ये ऑब्वियसली बम्बल बी की ये हमेशा ये बाहर की तरफ ही रहते हैं, सो इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, बट वेरी वेरी नाइस फिगर. और जैसे कि यहाँ पे ये देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ स्लॉट्स दिए हुए हैं. स्लॉट्स में चले जाएंगे इस बम्बल बीज his weapon here, his weapon of choice. So ये रहा slot, ये रहे tab. अगर आप चाहें आप इसे ऐसे लगा सकते हैं. And there we go. And यही इसी की बात मैं कर रहा, देखिए कितना चीप लग रहा है देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है. This should have been painted. मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता है, हैसब्रो आप अपना 100th फिगर निकाल रहे हैं और आपने पेंट नहीं दिया यहाँ पे, ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई. एंड ऑफ कोर्स यू कैन गिव बम्बलबी हिज गन एज वेल, हिज ब्लास्टर. एंड यहाँ पे ये हमारा टैब है, ये स्लॉट है, तो ये चला गया यूँ. सो नाउ यू कैन गेट बम्बलबी इनटू सम वेरी वेरी डिसेंट पोजेस अगर आप चाहें, एंड आई एम श्योर आप वो कर भी लेंगे. सो या ही लुक्स प्रीटी गुड विद दैट. सो दिखने में तो काफ़ी अच्छी है फिगर. थोड़ा सा और अगर पेंट मिल जाता तो काफ़ी अच्छा होता. पेंटेड जगह जो भी हैं अगर आप देखें, ये एक्चुअली हैज़ सम पेंट हियर. मैं आपको थोड़ा दिखाऊं. ही हैज़ गॉट सम पेंट ऑन हिज थाइज देयर, ही हैज़ गॉट लिटिल बिट ऑफ पेंट देयर, एंड ही हैज़ ऑल्सो गॉट सम पेंटेड टेल लाइट्स. जी हाँ, गाड़ी के जो टेल लाइट्स हैं वो काफ़ी अच्छे से पेंटेड है यहाँ पे, जैसे आप देख पा रहे हैं. इट्स क्वाइट वेल पेंटेड. एंड ओवरऑल यहाँ पे वो स्ट्राइप्स भी बनी हुई है बम्बलबी की, विच लुक्स प्रिटी गुड. हियर इज़ द ग्रिल ऑफ द कार. जब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे दिखने में आता है ये. एंड अगेन प्रिटी डिसेंट फिगर, बट अगेन लैक्स पेंट. प्रॉब्लम्स हैं, बट ओवरऑल अगर मैं बोलूँगा अगर आप बम्बलबी फ़ैन है, सो आई थिंक दिस इज़ अ प्रिटी गुड फिगर फॉर यू. फेस स्कल्प्ट इज़ ऑल्सो प्रिटी गुड, नॉट बैड देखा जाए तो. इट्स क्वाइट गुड. सो अब देखिए 2300 रुपये में या 2400 या 2500 रुपये में इस फिगर में आजकल आपको इतना कुछ मिल रहा है, तो वही बहुत बड़ी बात हो जाती है. आई मीन अगर आप ट्रांसफॉर्मर्स कलेक्टर रहे हैं तो आपको पता है पहले हमें और भी सस्ते में इससे भी बड़ी बड़ी फिगर्स हमें मिलती थी, राइट. दिस इज़ अ डिलक्स क्लास. इससे बड़ी होती है वॉयेजर क्लास, उससे बड़ी होती थी लीडर क्लास. कितनी बड़ी होती है डिलक्स क्लासेस, कितनी बड़ी होती थी एक टाइम पे, बट अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ नॉट द केस एनी मोर. तो चलिए देख लेते हैं आर्टिकुलेशन कैसा है इनका. हम थोड़ा वेपन हटा लेंगे, एंड वी डोंट नीड दिस फॉर नाउ. सो द हेड इज़ ऑन ए बॉल जॉइंट. यस जी हाँ, हर सर इनका बॉल जॉइंट पे है. ये नीचे थोड़ा ही देखते हैं, ऊपर ज़्यादा नहीं देखते हैं. नॉट मच मोशन, नॉट मच रेंज विद द मोशन. थोड़ा सा यहाँ पे बेटर हो सकता था. ही barely looks up, absolutely barely looks up, and he barely looks down. तो आपको दिख रहा होगा ये, राइट. देन his shoulders go horizontal. जी हाँ, टी पोज यहाँ पे आराम से बन जाती है. इसके साथ ही आई थिंक आप इसको, आई डोंट नो इफ वी कैन एक्चुअली टेक द शोल्डर. जी हाँ, ये आप पूरी 360 डिग्री आप घुमा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी, इसलिए मैं घुमा नहीं रहा हूँ. And the joints are very tight. This is one thing very good with this figure. The joints are super tight. यहाँ पे कुछ बटरफ्लाई जॉइंट्स हमें नहीं मिल रही है. जी नहीं, कोई बटरफ्लाई जॉइंट्स नहीं है. बाइसेप का हमें अबाउट 90 डिग्रीज हमें मिल जाता है. इस हाथ में भी सेम हमें 90 डिग्रीज तक का बेंड मिल जाता है. वी डू गेट सम face rotation as well, which is very very good. We also get an elbow swivel as well. तो थोड़ा बहुत आप elbow का भी आप कर सकते हैं swivel. Let's have a look at the knees.
नीज से पहले सबसे हम किक आउट रेंज देख लेते हैं टांग की, और किक आउट रेंज बहुत ही बढ़िया है इस फिगर की। वाओ, दैट्स वेरी डिसेंट रेंज, दैट्स अमेजिंग। और अगर पीछे लेके जाते तो पीछे का भी रेंज जो है काफ़ी अच्छा है इस फिगर का, विच इज़ अगेन प्रिटी गुड। स्प्लिट्स, आई थिंक ये फुल ऑन स्प्लिट कर पाएंगे, जी हाँ, क्योंकि जो जॉइंट्स बने हुए हैं यहाँ पे बॉल जॉइंट्स हैं, सो ऑफ कोर्स यू कैन डू द फुल स्प्लिट्स विद दिस फिगर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। वेल ऑलमोस्ट, ओप्स, ये देखिए खुल आया बॉल जॉइंट्स हैं, लग जाएंगी ये वापस। यू कैन जस्ट गो हियर एंड मैं इसको ऑफ कैमरा थोड़ा कर लेता हूँ। जी हाँ, तो बॉल जॉइंट्स हैं, कभी टूटने का कभी वो चांसेस नहीं रहता है, बट या दिस इज़ समथिंग विच इज़ गुड, विच इज़ वेरी गुड, टूटने के चांसेस नहीं रहता है। ऑफ कोर्स हमें यहाँ पे pretty decent knee bend range as well, about 90 degrees. And do we get, अच्छा, okay, we get ankle rockers हमें मिल जाती हैं, लेकिन जो मैं कहने वाला था कि हमें ऊपर नीचे वाले कुछ भी नहीं मिलते। हालांकि हमें यहाँ पे कुछ स्विvel मिल जाती है, रॉकर्स भी मिल जाते हैं, हमें टिल्ट्स मिल जाती हैं यहाँ पे, लेकिन वी डोंट गेट ऊपर नीचे वाला मूवमेंट, विच इज़ लिटिल डिसअपॉइंटिंग। बट ओवरऑल वेरी डिसेंट आर्टिकुलेशन ऑन दिस फिगर। तो अब वक्त आ गया है इन्हें ट्रांसफॉर्म करने का, सो आई विल टॉक लेस एंड ट्रांसफॉर्म मोर so that you people can follow. So we will do a transformation from robot to car, and then again from car to robot. So keep watching.
हमारी बी ट्रांसफॉर्म हो गई है इनटू हिज कैमरो। जो ये बम्बल बी मूवी के आखिर में जो ये अपना ट्रांसफॉर्मेशन, ये अपना ऑल्ट मोड ये बदल लेते हैं फ्रॉम वोल्क्सवैगन बीटल टू ए कैमरो, तो ये रही। और ये गाड़ी स्मूथली रोल कर रही है। थोड़ा बहुत फ्रिक्शन मैं बोलूँगा आ रहा है, मोस्टली स्मूथ ही है, थोड़ा बहुत फ्रिक्शन आ रहा है, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ दीज आर्म्स। तो ये जो हाथ जो है यहाँ पे एक छोटी सी नॉच बनी हुई है, मेरे वाला शायद ठीक से बैठा नहीं होगा, तो थोड़ा सा मैं पुश कर देता हूँ। जी हाँ, तो वहाँ पे जो है ये हाथ अटैच हो जाती है, अगर आपने देखा है ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन ओवरऑल ये गाड़ी की एस्थेटिक्स काफ़ी अच्छी है। इट्स नॉट बैड एक्चुअली, इट लुक्स मच बेटर इन हैंड देन इन फोटोज़। लेकिन एक ही ड्रॉबैक है, वो है ये कि हाथ जो है वो लटक रहे हैं नीचे से, एंड दैट इज़ वन बिग इशू दैट आई फील रियली नीड्स टू बी एड्रेस्ड हियर बाय Hasbro in later models, or maybe whenever they do another Bumblebee figure. तो सबसे पहले देख लेते हैं पेंट एप्लीकेशंस। और पेंट की जहाँ तक मैं बात करूँ तो खास पेंट नहीं है। हेडलाइट्स हैव बीन डन प्रिटी वेल। मैं थोड़ा सा लाइट यहाँ पे बताता हूँ आपको, दे देता हूँ, सॉरी, लाइट मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। और हेडलाइट्स हैव बीन डन प्रिटी वेल, इज़ नॉट बैड। व्हील्स पे ऑफकोर्स कोई भी पेंट नहीं है, हालांकि व्हील्स के ऊपर में यहाँ पे ये ब्लैक कलर का ये पेंट किया हुआ है, विच लुक्स प्रिटी गुड। यहाँ पे जो टेल लैम्प्स हैं ये भी ठीक तरह से प्लग नहीं हुई, थोड़े बहुत गैप्स ज़रूर हैं इस गाड़ी में। एंड अगेन एज यू कैन सी यहाँ पे वेरी मिनिमलिस्टिक पेंट, कुछ खास पेंट नहीं है इस ऑल्ट मोड में या इस फिगर में। और which is a little disappointing once again. Of course Bumblebee यहाँ पे दिख रहे हैं यहाँ पे नीचे। तो overall this is what the car basically looks like. और जो weapons जो है, weapons के भी storage हैं हमारे पास, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो इनका जो ब्लेड है, ये अगर आपको स्टोर करना है तो यहाँ पे देखिए ये एक स्लॉट बनी हुई है, और यहाँ पे देखिए एक टैब बनी हुई है। तो अगर आप चाहें आप इसको ऐसे लगा सकते हैं, ये देखिए आराम से चला गया। इसको रोल करने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है, चल रही है आराम से। अगर आपको गन स्टोर करना है, जी हाँ, अगर आपको ये ब्लास्टर स्टोर करना है तो ये गाड़ी के बम्पर के पीछे ये लग जाती है। ये देखिए यहाँ पे कुछ गैप्स बनी हुई हैं, और आप इसको आई थिंक ऐसे ही आपको लगाना है। सो नॉट द मोस्ट एलिगेंट स्टोरिंग। जी हाँ, बिल्कुल मतलब अजीब सा लग रहा है ये देखने में। मैं तो इसको ऐसे खोल ही दूँगा, और ये बड़ा आसानी से ये अनप्लग भी हो जाता है। एंड जस्ट कीप द कार लाइक दिस। I think this looks pretty good for what it is. तो चलिए अभी वक्त आ गया है हम इसे वापस कार मोड टू रोबोट मोड कर दें। ऑलरेडी आपको दिख चुकी है गाड़ी कैसी है, तो चलिए लेट्स नॉट वेस्ट टाइम।
हमारी बम्बल बी ट्रांसफॉर्म हो गए हैं और थोड़ा सा मुश्किल रहा है मेरे लिए टू ट्रांसफॉर्म दिस गाय बिकॉज द जॉइंट्स आर वेरी टाइट. ट्रांसफॉर्मेशन इज एक्चुअली प्रीटी गुड बट द जॉइंट्स आर प्रीटी टाइट. एक चीज़ एक्चुअली मैं करना भूल गया था जब मैं रिव्यू कर रहा था. बट दिस थिंग एक्चुअली हैज़ टू बी लॉक्ड इन. हम ये क्लिक हो गई हमारे यहाँ पे. और एक चीज़ एक्चुअली जो मैंने शुरुआत में नहीं दिखाई थी कि यू हैव टू बेसिकली टेक दिस चेस्ट सेक्शन एंड जस्ट रोटेट अ लिटिल बिट so that it kind of looks accurate to how he looks in the movie. There we go. और उसका जब हम खोल के जब हम नीचे लाएंगे फ्रंट सेक्शन को तब ये सीधी हो जाएगी. राइट. सो ये रहा बम्बल बी. इस फिगर को एक्चुअली मैंने 2-3 बार ट्रांसफॉर्म किया है एंड इट हैज़ रियली नॉट गिवन मी एनी प्रॉब्लम्स. तो ये एक अच्छी बात है. द QC इशूज़ आर प्रीटी वेल एड्रेस्ड हियर एंड अगेन नो लूज पार्ट, प्रीटी गुड. काफ़ी अच्छी फील है इस फिगर की. तो अगर आप चाहें, अगर आप इस फिगर को अगर आप चाहें अपने कलेक्शन में तो आप ज़रूर ख़रीदें. वापस बता दूँ ये मैंने अमेज़ॉन इंडिया से ख़रीदी है एंड दिस इज़ अभी भी थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल रहा है इस पर. सो यू कैन क्विकली कैश इन ऑन दैट अपॉर्चुनिटी. और अनफॉर्चुनेटली मैं कुछ कंपैरिजन्स नहीं दिखा पा रहा हूँ इनके साथ बिकॉज मोस्ट ऑफ माई मूवी ट्रांसफॉर्मर्स आर ऑल इन पैकेजिंग. या तो ट्रांसफॉर्म की हुई है, बक्से के अंदर है, पैकेजिंग में है. सो आई रियली डोंट हैव एनी थिंग एल्स टू कंपेयर दिस विथ. बट आपको शायद साइज़ का पता चल ही गया होगा by looking at this. This is a pretty good figure. It's not very big. It's the size is actually very small for a deluxe, but that is what the new deluxes are these days. So अगर आपको ये रिव्यू पसंद आई है so please let us know in the comment section. We will try and make better reviews for Transformers as well. And hopefully आपको ये फिगर भी पसंद आई है. तो वापस बता देता हूँ, दिस इज द राइज ऑफ द बीस्ट मूवी बम्बलबी एक्शन फिगर. एंड इफ यू हैव लाइक दिस रिव्यू प्लीज गिव अस अ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब. हमें ज़रूर बताएं वेयर और वी कैन डू बेटर इन creating better reviews for all of you. And of course do follow us on Instagram. Till then, take care and keep watching Plates and Plastic channel. I am Sushmit Biswas और मैं बहुत जल्द आपके सामने एक और एक्शन फिगर रिव्यू लेकर प्रस्तुत हो जाऊंगा.